Hey everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter. Chapter का नाम है But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। अब देखिए एक कंपास नीडल है, उसको जब भी हमने एक बार मैग्नेट के करीब लेके आएंगे, ये मेरा एक कंपास नीडल है, ओके, ये बार मैग्नेट है। जब भी मैंने इसको करीब लाया, डेफिनेटली क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। जैसे दूर जाएगा करंट नहीं जनरेट होगा। अब ये देखिए जब भी जनरेट होगा तो उसके दो डायरेक्शन होंगे, पहला नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा, ओके। एक नॉर्थ सीकिंग होगा, दूसरा साउथ सीकिंग होगा। अंडरस्टूड बेटा? द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हमको बताएगा। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड द नॉर्थ सीकिंग, और जो अदर एंड होगा वो क्या होगा बेटा, साउथ सीकिंग होगा। अट्रैक्शन कभी भी होता है, कब होता है, जब दो अपोजिट पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। अगर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, यानी अगर सिर्फ साउथ साउथ रहेगा तो डेफिनेटली रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड बेटा? अब नॉर्मल सी बात है, देखिए एक सराउंडिंग में है, ओके। अब मैं जब भी उसके पास लेके जा रही हूँ, एक सराउंडिंग में फोर्स जनरेट होगी, एक फील्ड जनरेट होगी, फील्ड को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ओके बेटा। The force that exert to make iron filling to arrange in a pattern the region surrounding the magnet in which the force of the magnet can be detect. Okay, detect कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। The line along with the iron filling around themselves represent क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि दोनों क्वांटिटी होती है। The direction of the magnetic field is taken to be a direction in which the north pole of a compass needle move inside होगी तो उसको क्या कहेंगे, compass नीडल की इनसाइड होगी। और देखिए अब जो फील्ड लाइन है वो इमर्ज कहाँ से करेगी, वो करेगी हमारी नॉर्थ से करेगी, मर्ज कहाँ होगी, वो साउथ में मर्ज होगी। समझ में आया बेटा? अब इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अब जो मैग्नेट में होगा डायरेक्शन वो कैसा होगा, फील्ड लाइन का साउथ से लेके नॉर्थ में होगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होगी बेटा, क्लोज कर्व होगी। कैसी होगी, क्लोज कर्व, ओके। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली आता है। इसके बाद जो कराने जा रही हूँ ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट हैंड रूल। अब देखिए राइट हैंड रूल में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ द थंब क्या करेगा, थंब किस चीज की डायरेक्शन करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो रेस्ट ऑफ द फिंगर है ये क्या बताएगी बेटा, हमारी जो रख की हुई है फिंगर है कंडक्टर में, वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। हैविंग लेफ्ट हैंड, इसमें जो फर्स्ट फिंगर है बेटा ये हमारी क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करेगी। अब ये जो सेकंड फिंगर है वो हमारी करंट बताएगी। और जो हमारा थंब है वो क्या शो करेगा, जो थंब है हमारा वो शो करेगा मोशन, ओके। समझ में आया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये करंट शो करेगा और ये मोशन। अंडरस्टूड बेटा? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट तीन टॉपिक है ये चैप्टर में, ये तीन टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इसको अच्छे से घोल के पी जाइए, बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आएंगे, ओके। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराने जा रही हूँ, प्लीज स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए रखें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ऐसे किस तरीके से जा रहा है एक कंडक्टर में से, ओके। We have seen that the electric current through a metallic conductor produce magnetic field around it. Okay, एक मेटालिक कंडक्टर है जो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस। अब ये एक एक्टिविटी है, ओके। स्क्रीन पर अपनी नजर रखो बेटा, आई एम गोइंग टू रीड यू। वी शैल फर्स्ट कंसीडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर करंट carrying current, okay. What happened to the deflection of the compass needles placed at a given if the current if the copper wire is changed। अगर कॉपर वायर को चेंज कर दोगे तो क्या करंट क्या डिफ्लेक्शन होगा ये हमको बताना है। टू सी दिस वारी द करंट इन द वायर वी फाइंड दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल आल्सो चेंज। क्या होगा बेटा, जो हमारी नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी डेफिनेटली चेंज होगी। इफ द करंट इज इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज होगा तो चमक जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी इंक्रीज होगा। इट इंडिकेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। इससे क्या होगा बेटा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इंक्रीज होगी तो बेटा जो हमारा करंट है इंक्रीज होगा, ओके बेटा। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ, व्हाट हैपेंड टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव। अब नॉर्मल सी बात है, देखिए बेटा अगर मैंने कंपास के पास से नीडल को हटा दिया तो क्या होगा, डेफिनेटली डिस्टेंस आ रहा है, करंट नहीं जनरेट होगा, करंट काफी दूर जनरेट होगा। डिस्टेंस लार्ज होगा तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा। अंडरस्टूड? क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अंडरस्टूड बेटा? ओके। इफ द कंपास इज मूव अवे फ्रॉम द कॉपर वायर, अगर मैंने कंपास जो है उसको कॉपर वायर से दूर कर दिया तो करंट पास थ्रू होगा, करंट पास थ्रू द वायर रिमेन द सेम, नो। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट अ फर्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट चेंज। क्या होगा बेटा, डेफिनेटली डिफ्लेक्शन जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो काफी कम हो जाएगा। The magnetic field produced by given current in the conductor decrease as the distance from it is increased। क्या होगा बेटा, जो हमारा करंट रहेगा वो कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? अभी देखिए मैंने एक कंपास नीडल्स को यहाँ पे रखा, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करी बहुत बढ़िया तरीके से।
देखिए बेटा ये हमारा एक कंपास नीडल है, ओके, और ये हमारा एक कॉपर वायर है। ये जब मैं इसके करीब लाऊंगी तो क्या होगा बेटा, करीब लाऊंगी तो क्या होगा बेटा, हमारा जो करंट रहेगा वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने ये जो हमारा कंपास नीडल है इसको मैंने यहाँ कर दिया, ओके, दूर कर दिया, आप देख रहे हो डिस्टेंस लार्ज हो रहा है। डिस्टेंस जब हमारा लार्ज हो जाएगा तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, लो होगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, लो होगा, तो करंट नहीं जनरेट होगा। अंडरस्टूड बेटा, इसको लिख लेंगे आप अपनी ओन लैंग्वेज में। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस by a given current in the conductor decrease as the distance from increase. As I told you, it can be noticed that the concentric circle represent magnetic field around a current carrying straight wire become larger and larger as we move away from it. Okay, उसके बाद जो टॉपिक है राइट हैंड रूल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा बेटा, कुछ डाउट नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप है, उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो है। ओके बेटा, we have so observed that the pattern of the magnetic field line produced around a current carrying straight wire. Suppose this straight wire is bent in the form of the circular. अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसको हमने बेंड कर दिया, ऐसा सर्कुलर कर दिया। ओके बेटा जी, तो करंट इज पास थ्रू, हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देगी। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस। अब देखिए बेटा वो डायरेक्टली इसमें क्या होगा बेटा, ये जो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कैसे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी डिस्टेंस पे। ओके, किस पे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी डिस्टेंस पे। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles represent the magnetic field around it. It would become larger and larger as we away from. अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी लार्ज होगी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। वाह वाह, ये तो पूरा अपोजिट है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगी बेटा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाएगी। As we move away from the wire, by the time we reach at the center of the circular loop, in the arc of this big circle would appear a straight line. और जैसे वो सब सेंटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, लाइन हमारी सब स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि जैसी कर्व जैसी थी वो सब क्या हो जाएगी बेटा जी, स्ट्रेट हो जाएगी। Every point on the wire carrying current would like to appearing straight line at the center of the loop by applying the right hand rule. Right hand rule के अकॉर्डिंग we can say that आप मुझे right hand rule में बताएंगे थंब क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये सब आप मुझे खुद बताएंगे। ओके बेटा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग से और आप लोगों को मुझे हॉनेस्टली के साथ जवाब देना है। ओके, we know that the magnetic field produced by the current carrying wire at a given point depend directly on the current passing through. अब इसमें क्या है बेटा, जो भी करंट है वो पासिंग डायरेक्टली, देखिए जो भी है मैग्नेटिक फील्ड वो किसके थ्रू डायरेक्टली पासिंग कर रहा है। इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल having n turn, the field produced at n time larger and produce a single turn. As we all know that this is because the current at each circular has the same direction. Okay, जितना भी सर्कुलर टर्न होता है इसमें सब में सेम डायरेक्शन होता है और फील्ड ड्यू टू ईच फ्रॉम जस्ट एड अप। ओके, जितनी भी होती है सबको जमा करेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा मैग्नेटिक फाइनल फील्ड मिल जाएगा। अंडरस्टूड बेटा। अब सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में किस तरीके से प्रोड्यूस होता है ये आप एक्सप्लेन करना है, तो ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस है। ओके, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, देखिए बेटा एक स्ट्रेट होता है, इसको जब हमने ऐसा टर्न कर दिया तो ये हमारा क्या बन रहा है, सोलेनॉइड। अ कॉइल ऑफ द मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप क्लोजली इन अ शेप ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। एज वी नो दैट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज फिगर 12.10 में आपको दिख रहा है बेटा। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, डू दे लुक सिमिलर? यस, दे आर सिमिलर। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक पोल व्हाइल अदर हैज वन एज बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ। जो अनदर होती है वो क्या करेगी, साउथ करेगी। फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इन द, अब देखिए फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड में जा रही है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम at all point inside the solenoid. The field is uniform inside the solenoid. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used magnetic piece of the magnetic material like the soft iron which replace inside the coil. Okay, a strong magnetic field produced inside the solenoid. देखिए अब एक है ना सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड उसमें है ना, उसमें हमने सॉफ्ट आयरन लगा दिया। ओके, आ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और लाइक सॉफ्ट आयरन विच प्लेस इनसाइड द कॉइल, जो कॉइल के अंदर रहता है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके, अब बेटा इसके बाद जो कराने जा रही हूँ वो एक बार अच्छे से देख लेना, बहुत इसेंशियल है। कुछ डाउट होगा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैराइन कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। We have learned that current flowing through a conductor produce magnetic field. Okay, अगर कोई भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड सो प्रोड्यूस exert a force on a magnetic place in the vicinity of the conductor.
Okay, suggests that the magnetic must also exert equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to the magnetic field acting on the current carrying conductor can be demonstrated. The displacement of the rod in the above activity suggests that the force exerted in the current carrying aluminum rod when it is placed in the magnetic field. Okay, जब भी हमने force exert current carrying aluminum rod when it is, देखिए जब भी हमने उसको है ना magnetic field में प्रेस करा, it also suggests that the direction of the force is also reversed. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा. ओके, वैन ऑफ द करंट होगा वो भी बेटा रिवर्स हो जाएगा. चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय द इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग गॉट रिवर्स. इट शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बस एक चीज हमने वहाँ पे रॉड रख दिया. ओके, एल्यूमिनियम की रॉड रख दिया तो क्या सब चेंज हो रहा है. आप समझ रहे हैं ना बेटा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसा जा रहा है बेटा, रिवर्स जा रहा है. डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है. और बेटा ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है. एक्सपेरिमेंट हैव शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट when the direction of a current is right angle to the direction of the magnetic field. We consider the direction of the current and the magnetic field perpendicular to each other. अब बेटा क्या बताया जा रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है ये कैसा है बेटा, ये परपेंडिकुलर है. कैसा है, परपेंडिकुलर है. Force is perpendicular. The three direction can be illustrated through a simple rule. Fleming left hand rule बता रहा है. According to this rule, scratch the thumb, forefinger, middle finger of your left hand. They are mutually क्या कर रहा है बेटा, perpendicular कर रहा है. If the first finger क्या बता रहा है बेटा, magnetic. First क्या बता रहा है, magnetic field बता रहा है. Second finger क्या बता रहा है बेटा, हमारा direction of the current बता रहा है. और जो हमारा thumb है वो thumb हमारा क्या indicate कर रहा है, direction of motion. ओके बेटा, अब डिवाइस द करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड. अभी सबका यूज कहाँ होता है बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके बेटा, अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है ये अब मैं ये कराने जा रही हूँ. प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे देखिए, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डाउट नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है, देखेंगे आ जाएगा. ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हमारे घर पे यूज़ होती है, मोटर. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर ना लगे ना घर पे, पानी ना आए. मेरे घर पे तो सुबह पानी ना आए. ओके, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर मोस्ट सिग्निफिकेंट है. ओके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एक बार मैं करा रही हूँ, आप लोग प्लीज स्क्रीन पे देखिए. इन आवर रूम वी रिसीव सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लायर. ओके, either supported through overhead electric poles by underground cable. One of the wire of these is called the red. जो रेड होता है उसको क्या कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं. और जो ब्लैक होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल वायर यानी नेगेटिव होता है. इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इज कॉल्ड 220 वोल्ट. मीटर बोर्ड इन द हाउस दिस वायर पासेस इनटू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज. अब ये सब जो वायर्स होते हैं ये मेन फ्यूज के थ्रू पास होते हैं. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर इन द हाउस. अब देखिए ये जो होते हैं ये सब मेन स्विच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. दिस वायर अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस. Often two separate circuit are used. One of 15A current rating for appliance with higher power rating such ऐसा देखिए जो 15A होता है उससे ज़्यादा हायर पावर रेटिंग सच जैसा गीजर AC. जबकि जो अदर होता है 5 एम्पियर वो सबका यूज़ कहाँ होता है, पंखा बल्ब ये सब में होता है. द अर्थ वायर. ओके, द अर्थ वायर विच हैव द इंसुलेटर ऑफ द ग्रीन कलर विच इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट. सबको पता है जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वो मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है हमारे घर के करीब. दिस इज यूज एज अ सेफ्टी मेजर. ये इसका काम क्या होता है बेटा, ये सेफ्टी का काम करता है. स्पेशली फॉर दोस अप्लायंस दैट दे हैव अ मेटालिक बॉडी. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर. द मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर. ओके, जो मेटालिक बॉडी होती है वो किससे कनेक्ट होती है, अर्थ वायर. अर्थ वायर कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है जो प्रोवाइड करेगा लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट फॉर इट इंश्योर दैट द एनी लीकेज ऑफ द करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अपलाइन कीप इट इज पोटेंशियल टू द अर्थ. यानी अगर कुछ भी लीकेज हो रहा है वो एज इट इज रहेगा. दे में द यूजर में नॉट गेट सर्व इलेक्ट्रिक शॉक. और जो हम सब यूज करते हैं हम लोग को कुछ शॉक वॉक नहीं लगेगा. ओके, अब डायग्राम गिवन है, आप डायग्राम देख सकते हैं. इन ईच सेपरेट सर्किट द different appliance can be connected across the live and neutral wire. Each appliance has a switch on and off. The flow of the current through it. In order that each appliance have the equal potential difference, they are connected parallel to each other. As you all know that electric fuse is an important component of all the domestic circuit. We have already studied the principle and the working of a fuse in the previous chapter. A fuse in a circuit prevent damage in the appliance and the circuit due to overloading. Overloading can occur when the live wire and neutral wire can direct contact. Okay, overloading कब होगा, जब जो live wire होगा और जो neutral wire होगा direct contact होगा.
जब दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। अगर when the insulation wire is damaged or there is a fault, in such situation the current in the circuit abruptly increases is called the short circuit. The use of the electric fuse prevent the electric circuit the appliance from the possible damage by stopping the flow of E under a high electric current. The joule heating that take place in the fuse melt to break the joule heating that take place in the fuse melt it to break the electric circuit. Okay, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सीडेंटल लाइक सप्लाई वोल्टेज। अब देखिए ओवरलोडिंग से क्या होता है बेटा, अगर ज़्यादा ओवरलोड होगा तो डेफिनेटली हमारा जो होगा शॉक लगने का खतरा रहता है। ओके, इसीलिए जो वायर्स होते हैं वो इतनी क्वांटिटी में हमारे पास आते हैं ताकि हमारा कुछ नुकसान ना जाए। जब भी हम जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल मैन होते हैं, जो भी हमारा वायर का सिस्टम होता है वो सबका, तो इसीलिए ऐसे वायर लगाए जाते हैं इतने ही एम्पियर में, इतने ही वोल्ट में लगाए जाते हैं कि कुछ हम लोग को खतरा ना हो। समझ में आया? ओके बेटा, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, राइट लेफ्ट। और बेटा करंट इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, ये सब भी देखते जाना। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। हमारी टीम पूरी लग चुकी है आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, डेफिनेटली अवर टीम विल हेल्प यू। एंड अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे हैं, आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके MSK एजुकेशन सेंटर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे यकीन बेस्ट, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप लोग इजीली परचेज करिए और अपने डाउट सारे क्लियर करिए बाय ताहिरा मैम और नाजिया मैम। नाजिया मैम पूरे लग चुके हैं वहाँ पे 10 के जितने भी बच्चे हैं, 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सबके डाउट क्लियर करने में, और सब बच्चे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं। स्टूडेंट के 95-98% ईजिली आ रहे हैं। तो आप लोग भी उनसे कनेक्ट हो जाइए और अपने सारे डाउट मैथ्स, साइंस, SS, इंग्लिश और भी जो बेसिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है उनसे क्लियर करिए। बिकॉज नाजिया मैम वहाँ पे सिर्फ या सिर्फ आप लोग की खिदमत के लिए लगे हैं, आप लोग की सहायता के लिए लगे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके उनका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं। एंड थैंक यू सो मच।